अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। पार्ट 1 में बना चुकी हूँ। सब लोग जानते हैं कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हैं उनकी वालदा और मरियम नवाज़ की दादी जो हैं उनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन अब कुछ ऐसे मुतज़ाद ख़बरें सामने आ रही हैं, कुछ अंदर का ऐसा अहवाल है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसके बारे में अब तक आप लाइल्म हैं। सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि तमाम मीडिया चैनल्स पर ये ख़बर चल रही है कि हमारे आर्मी चीफ़ और हमारी जो हुकूमत है उनके तमाम वज़रा ने अफ़सोस का इज़हार किया है इस चीज़ पर और इज़हार ताज़ियत किया है कि मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब की जो वालदा हैं उनकी डेथ हो गई है। लेकिन मरियम नवाज़ का ये कहना है कि उनसे अफ़सोस करना तो दूर की बात, बल्कि उन्होंने डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया है हुकूमत के ऊपर कि किसी भी हुकूमती अहलकार ने उनसे उनकी दादी की ताज़ियत करना तक मुनासिब नहीं समझा। ताज़ियत करना तो दूर की बात, उन्होंने एक और इल्ज़ाम ये लगाया है कि किसी हुकूमती वज़ीर ने उनको बताया ही नहीं कि उनकी दादी की डेथ हो गई है। अब मैं आपको बताऊं कि उनको क्यों लाइल्म रखा गया। उसकी वजह ये थी कि आज पीडीएम का जलसा था पेशावर के अंदर, जहां पर मरियम नवाज़ जो हैं वो बहुत दूर वहां पे गई हुई थी, ट्रैवलिंग में थी। उसके बाद वो पीडीएम के जलसे में मौजूद थी। वहां पर आर्जी तौर पे मुअत्तल की गई थी फ़ोन सर्विस, जिसकी वजह से मोहम्मद नवाज़ शरीफ और उनके बेटे लगातार कांटेक्ट कर रहे थे मरियम नवाज़ के साथ। लेकिन मरियम नवाज़ के साथ जब कांटेक्ट नहीं हो पाया तो उसकी वजह से वो मरियम को नहीं बता पाए कि आपकी दादी का इंतकाल हो चुका है। फिर बाद में किसी और शख्स ने किसी तरीके से ख़बर वहाँ तक पहुँचाई और जैसे ही मरियम नवाज़ की तकरीर यानी कि स्पीच की बारी आई तो मरियम नवाज़ को ये ख़बर दे दी गई कि आपकी दादी की डेथ हो गई है। मरियम नवाज़ ने भरे मजमे में लोगों से कहा कि आज मैं आपसे बात करना चाहती थी, लेकिन अचानक मेरी दादी की डेथ हो गई है, जिसकी वजह से मुझे वापस जाना पड़ रहा है। लिहाजा मरियम नवाज़ ने तकरीर किए बिना ही वहाँ से वापसी का रास्ता लिया। रास्ते में उन्होंने फिर ट्वीट्स किए जब लाहौर के करीब आकर सर्विस जो थी वो बहाल हुई। इसमें उन्होंने गिला किया कि मुझ तक किसी हुकूमती वज़ीर ने ये ख़बर नहीं पहुंचाई। दूसरे नंबर पे इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि फ़याज़ुल हसन चौहान ने ये ऐलान किया है कि वो जनाजे में शिरकत की इजाज़त देंगे, चाहे वो नवाज़ शरीफ हों चाहे वो शहबाज शरीफ हों। लेकिन मरियम नवाज़ ने यहाँ पर भी एक इंतहाई अहम ऐलान कर दिया है और उन्होंने ट्विटर पर और अपने फेसबुक पर आकर ये ऐलान किया है। मरियम नवाज़ ने अपने ट्वीट में ये लिखा कि मैंने मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ को मना कर दिया है कि वो पाकिस्तान मत आएँ। उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि ये जो हुकूमत है ये इंतकाम में इतनी अंधी और जालिम और जाबिर हो चुकी है कि आपके साथ कुछ भी कर सकती है, लिहाजा आप पाकिस्तान मत आएँ। तीसरी इंतहाई अहम ख़बर यह है कि मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने ये फ़ैसला किया है कि वो अपनी वालदा की नमाज जनाजा लंदन के अंदर ही पढ़ेंगे और वहाँ पर उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको वहाँ लंदन की गवर्नमेंट ने कोरोना की वजह से इजाज़त नहीं दी कि वो बड़ा मजमा वहाँ पर इकट्ठा कर सकें। लिहाजा उन्होंने उनको जो अप्रॉक्सीमेटली लिमिट की इजाज़त दी है वो है तकरीबन 30 लोग, और 30 लोगों के साथ भी वो मस्जिद के सहन में जाकर दूर दूर यानी कि कोरोना SOPs का ख्याल रखते हुए नमाज जनाजा अदा कर सकते हैं। तो ये तो हो गई मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की बात और वहाँ पर उनकी नमाज जनाजा की बात। उसके बाद वो पाकिस्तान मैयत जो है वो 72 घंटे के अंदर अंदर आएगी और उसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी कब्र कहाँ पर बनेगी। कब्र कुशाई के लिए उन्होंने जो जगह डिसाइड की है वो मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ के जो वालिद साहब हैं यानी कि मियां मोहम्मद शरीफ साहब, उनके बिल्कुल अकब में उन्होंने सोचा है कि वो वालदा की कब्र बनाएंगे और वालिद और वालदा की दोनों की कब्रें साथ साथ होंगी। अभी तक उन्होंने ये डिसाइड किया है। तीसरे नंबर पे जो इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि फ़िलहाल वक्ती तौर पे हुकूमत ने ये फ़ैसला किया है कि पैरोल के ऊपर वो मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमज़ा शरीफ को वक्ती तौर पे इजाज़त देंगे कि वो जनाजे में शिरकत कर सकें। लेकिन कितने दिन की इजाज़त देंगे ये अभी हुकूमत ने तय नहीं किया है। आगे एक और मज़ीद ख़बर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं जिनका नाम है अताउल्लाह तारड़, उन्होंने सबसे पहले मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो वालदा हैं उनकी डेथ की न्यूज़ सबसे पहले उन्होंने बताई थी। उन्होंने ट्विटर पर आकर भी बताया था और मीडिया को भी वही कम्युनिकेट कर रहे हैं। शहबाज साहब और हमजा शहबाज साहब ने जो पैरोल के लिए कोशिश की जा रही है उसमें बताइएगा क्या था, तो क्या हुआ है और कब तक रिहाई मुमकिन है। बहुत शुक्रिया जी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब से कुछ देर पहले सुलेमान शहबाज साहब जो कि मियां नवाज शरीफ साहब के साथ लंदन में मौजूद हैं,
انہوں نے بیگم تمیم اختر جو میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی والدہ ماجدہ تھی، ان کی وفات کی خبر کی تصدیق کی اور ان کے جسد خاکی کو پاکستان لانے کے حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں اور قوم سے دعاؤں کی اپیل ہے کہ ان کی مغفرت میں دعا کریں اور شریف خاندان کے حق میں دعا کریں۔ ابھی ملاقات کی ہم نے ریکویسٹ کی تھی، مجھے ملاقات کی اجازت دی گئی ہے۔ میرا وکالت نامہ بھی ہے میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز صاحب کے کیسز کے حوالے سے، تو اب میں جا کر ان سے ملاقات کروں گا، ان سے مشاورت کی جائے گی اور اس سے مشاورت کے بعد پیرول کی درخواست جو ہے وہ دی جائے گی اور یہ ڈپٹی کمشنر کے پاس قانون کے مطابق اختیار ہے ڈپٹی کمشنر لاہور کے پاس، تو جتنے دن کا پیرول ہوگا اس کا کیا مزن ہوگا رہے ہیں۔ تو اب وہ گئے ہیں سیدھے میاں محمد شہباز شریف صاحب کے پاس جیل میں۔ وہاں جا کر انہوں نے میاں محمد شہباز شریف کو نہ صرف یہ خبر دی بلکہ جیسے ہی شہباز شریف صاحب باہر آئے تو انہوں نے اجازت لی تھی حکومت سے کہ ان کی بات کروائی جا سکے فون پہ، کیونکہ فون ابھی وہ جیل کے اندر رہتے ہوئے استعمال نہیں کر سکتے، تو لہٰذا جب شہباز شریف نے پہلی کال کی تو وہ کی اپنے بھائی میاں محمد نواز شریف کو، اور ذرائع کے مطابق جو ہم تک خبر پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں بھائی جو ہیں وہ فون پہ بات کرتے ہوئے انتہائی دھاڑے مار مار کے روئے، آپ دیدہ ہوئے، بے انتہا ان کو تکلیف محسوس ہوئی، اور اس کے بعد اب فائنلی شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پیرول پر باہر آ رہے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ قبر کشائی کے لیے جگہ جو ہے وہ ان کے والد صاحب کے عقب میں انہوں نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ وہیں پر ایک اور بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے، جو میں پچھلے کئی ویڈیوز سے آپ لوگوں کے ساتھ کرتی آ رہی ہوں، کہ دیکھیں سوچ کے لحاظ سے آپ کا اختلاف کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر کسی کا کوئی جانی مالی نقصان ہوتا ہے تو اس پہ سوشل میڈیا ٹرولرز جو ہیں وہ آ کر انتہائی گندے میسیجز کرتے ہیں، بیڈ کمنٹس کرتے ہیں، جو کہ ان کو ہرگز سوٹ نہیں کرتا۔ مثال کے طور پہ جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں وہ وہاں پر انتہائی گندے قسم کے میسیجز کر رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں اس پوسٹ کے نیچے کہ مرحومہ کو اس طرح کے بچے پیدا نہیں کرنے چاہیے تھی، ان کی تربیت اچھی نہیں کی، یہ کھاؤ مال بناتے رہے، یہ ساری زندگی لوٹتے رہے۔ تو ایسے موقع پہ آپ صرف اور صرف تعزیت کر سکتے ہیں، اور جو انسان اس دنیا سے جاتا ہے وہ اچھا ہو یا برا ہو اسی وقت اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ اس طرح کے گندے اور بیڈ کمنٹس کر کے آپ صرف اپنی تربیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ کیا سوچ رکھتے ہیں۔ ایک دن ہم سب نے اس دنیا سے جانا ہے اور کسی نہ کسی کو ہم سے اختلاف ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی ہم سے ناراض ضرور ہوگا۔ آپ اپنے گریبان میں جو بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں بتائیے کہ کیا ایسا دنیا میں کوئی انسان ہے جس سے کوئی ناراض نہ ہو، دنیا میں کوئی ایسا انسان ہے جس کا کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ نہ ہو۔ تو ایسی صورتحال میں کل کو اگر ہم بھی آج کسی کے بارے میں ایسی باتیں کریں گے، کل کوئی بھی ہمارے بارے میں ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ تو اسی اچھے سے نوٹ سے میں آپ سے چاہوں گی اجازت، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، ساتھ میں جو بیل آئیکن ہے اسے بھی پریس کریں تاکہ ٹائملی نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔